हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। आपको पिछली कक्षाओं में शारीरिक विकास के संदर्भ में बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था के विषय में पढ़ाया जा चुका है। अब उनको कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से प्रभाव हैं जिसके आधार पर उनका शरीर प्रभावित होता है या शारीरिक संबंधी गतिविधियों को अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है, इसको देखेंगे हम लोग। पहला देखते हैं पोषण। यहाँ जो पोषण की बात हो रही है या माता के पोषण की बात हो रही है। जो पोषण का मतलब हमारे शरीर को जो आवश्यक तत्वों की जो पूर्ति की जाती है उसे हम पोषण कहते हैं। यानी हमारे शरीर के लिए जो वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण इत्यादि की जो ज़रूरत होती है वो गर्भावस्था में यदि माता को पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ डाइट अगर मिल रहा है तो बालक का जो है गर्भावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, यानी बहुत बेहतर होता है, व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर शारीरिक विकास को देखा जाए तो प्रारंभ से ही ध्यान में रखना चाहिए, यानी गर्भावस्था से ही ध्यान में रखना चाहिए, ताकि माता का अगर पोषण होगा तो वह पोषण का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में देखा जा सकता है। यानी इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए माता के पोषण का, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए, महिलाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वही हम दूसरी बात करें वंशानुक्रम, यानी अगर शारीरिक विकास की बात करें तो वंशानुक्रम यानी किस क्रम में बच्चा जन्म लिया है, इससे भी जो है क्या होता है, शारीरिक विकास प्रभावित होता है। यदि हम अधिकतर अगर देखा जाए जो मनोविज्ञान का अध्ययन है वो बताता है कि प्रारंभिक जो संतानें होती है यानी पहली संतानें वो ज़्यादा अंतर्मुखी होती है, यानी कोई बात को अपने मन में ही ज़्यादा संकोच उधड़ भून रखता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, संकोची होता है, शील स्वभाव का होता है, गंभीरता होती है जो प्रारंभिक संतानें होती, पहले की संतानें। बाद की जितनी संतानें होती उसमें विश्वास ज़्यादा होता है, संघर्ष की क्षमता ज़्यादा होती, साहसी भी होता है, थोड़ा निडर टाइप का होता है। इसलिए एक प्रकार कहें कि बच्चा किस क्रम में जन्म लिया है इससे भी शारीरिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। आगे चलते हैं। यदि हम वातावरण की बात करें तो वातावरण के अंतर्गत कैसा वातावरण, भौगोलिक वातावरण यानी पर्यावरणीय जो वातावरण है, वायु का, वनस्पतियों का, भूभाग का, ये जो जीव जंतुओं का जो भौगोलिक वातावरण है उसका भी प्रभाव जो है शारीरिक विकास पर पड़ता है। आर्थिक स्थिति कैसी है घर की, इसका भी जो है शारीरिक विकास पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति कैसी, समाज विकास कर रहा है या सामाजिक कलह मचाया है, समाज की कैसी स्थिति है, सामाजिक सोच समझ क्या है, लोगों का व्यवहार कैसा है, उसका भी जो है बालक के शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। नैतिकता कितनी है, यानी नियम से, अनुशासन से कितना लोग रहते हैं, वो अगर अनुशासन युक्त वातावरण है तो भी शारीरिक विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। धार्मिक अगर दृष्टिकोण है तो धार्मिक गतिविधियाँ भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या करती हैं, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से जो वातावरण है बहुत महत्वपूर्ण है। यह वातावरण जितना ही अनुकूल होगा माता के उतना ही जो है बालक का विकास करेगा, या बालक के जितना अनुकूल होगा ये सब परिस्थितियाँ उतना ही वो जो है आत्मविश्वास के साथ शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों को प्रदर्शित करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत अगर व्यवहार की बात करें तो अगर बालक का अगर व्यक्तिगत व्यवहार देखा जाए तो बालक कितना साफ़ सफाई से रखा जाता है, कितना साफ़ सफाई से है, उसका स्वस्थ भोजन है या नहीं, भोजन अगर स्वस्थ मिल रहा है तो भी उसका शारीरिक विकास अच्छा का। निद्रा अगर पर्याप्त ले रहा है, यानी 3 से 4 वर्ष का बालक लगभग 12 घंटे सोना चाहिए। बाल्यावस्था में यदि है तो वह लगभग जो है 8 से 10 घंटे के लगभग सोना चाहिए। अगर किशोरावस्था में तो 6 से 8 घंटे उसको पर्याप्त निद्रा होनी चाहिए। क्यों कि इस अवस्था में मानसिक विकास, मानसिक संरचनाएं तेज़ी से चलती हैं और उसके संग संग शारीरिक विकास भी तेज़ी से होता है। इसलिए शरीर के अंगों का स्वस्थ रूप से विकास होने के लिए, क्रियाओं के अनुसार उस अंग को विकसित करने के लिए या उस क्षमता को लाने के लिए जो इतनी निद्रा पर्याप्त होती है। इस तरह से अगर व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत देखा जाए तो शिक्षा उसको कैसी दी जा रही, कौन कौन सी बातें घर से, समाज से, विद्यालय से कैसी सिखाई जाती हैं, व्यायाम किस प्रकार कराया जाता है, खेल कूद, दौड़ इत्यादि प्रतियोगिता में वो किस प्रकार भाग ले रहा है, इन सभी गतिविधियों के आधार पर उसका जो व्यक्तिगत जो है विकास उसका निर्भर करता है, यानी व्यक्तिगत रूप से वो विकास कर सकता है। यदि वही हम दूसरी बात करें, अगर पांचवा की बात करें, संवेगात्मक अगर विकास की बात करें तो संवेग भी हमारे शरीर को बहुत
अधिक विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे घर में पॉजिटिव यानी धनात्मक संवेगों का विकास अगर अधिक है, धनात्मक संवेग का तात्पर्य है कि ऐसी भावना, ऐसे विचार, ऐसे दृष्टिकोण जिसको सुनने के बाद व्यक्ति या बालक अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो, जैसे प्रेम का संवेग हो, दया का संवेग हो, क्षमा हो, सहानुभूति हो, सहयोग हो, करुणा हो, दया हो, इत्यादि जो संवेग हैं, जो धनात्मक संवेग है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। गलतियों पर डांटना नहीं, गलतियों पर प्रेम से सुधार की सलाह देना, ये सब इत्यादि बहुत सारे संवेग है जो धनात्मक संवेग कहे जाते हैं। धनात्मक संवेग जो है बालक के व्यक्तित्व के विकास के संग संग उसके जो है व्यवहार को भी अति उत्तर सुंदर बनाता चला जाता है, अर्थात निगेटिव शक्तियाँ उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती हैं। अच्छा संवेग का विकास होने से भी उसका जो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अत्यधिक अच्छा और तेज हो जाता है। वही अगर हम बात करें बालक का पोषण, यहाँ पर हम इसके पहले जो पोषण पढ़ाए थे वो माता का पोषण पढ़ाए थे, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं बालक का पोषण। अगर बालक के पोषण की बात किया जाए, खान पान रहन सहन की बात किया जाए, तो उसके आयु के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, उसके शारीरिक वृद्धि की अवस्था के अनुसार अगर हम उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण, धातु, विटामिन्स, जो भी विटामिन्स है वो अगर उसको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए तो शरीर का जो है विकास जो है स्वस्थ रूप से अवस्था के अनुसार व्यवस्थित होगा, उस निरोगित रहेगा शरीर, अच्छा शारीरिक आकार और संरचना स्वभाव उसका बनेगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो बालक का जो पोषण की बात हो रही है, इसके एज ग्रुप के आधार पर यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अनुसार उसका जो वैज्ञानिक रूप से जो डाइट का निर्धारण है उसके हिसाब से उसको विभिन्न पोषक तत्वों का जो निर्धारण है, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्धारण है, उसके अनुसार अगर इसका पोषण कराया जाए तो शारीरिक विकास क्या होगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी व्यवस्थित, काफ़ी सुंदर ढंग से हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर सुरक्षा की बात करें, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। व्यवहार में ये लोग गलतियां बहुत ज़्यादा लोग, यहाँ सुरक्षा की बात की जा रही है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो बालक को शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप सुरक्षा प्रदान किए यानी स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ व्यवहार अपनाए, स्वस्थ समझ, स्वस्थ ढंग से उसके सोच को विकसित किए तो अच्छे जो संवेग होंगे उस संवेगों के माध्यम से उसके अंदर क्या होता है, विश्वास, निडर, साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। याद रखिएगा, इसमें जब सुरक्षा हमको इसको शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से देना है, जिसके माध्यम से क्या होगा, अच्छे संवेगों के माध्यम से उसके अंदर विश्वास, निडर, साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया जा सकता है। यदि कोई उस बालक को डांटता है, किसी कार्य पर बहुत ज़्यादा बिगड़ता है, घृणा करता है, झिनक देता है उसके अंदर, तब क्या होगा, तब निगेटिव संवेग जैसे ही उसके अंदर आएंगे वैसे ही क्या वो डरपोक टाइप का होगा, लगेगा भय उसके अंदर आने का, दुख की भावना, निराशा, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ यानी अपमानजनक बातों का प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना, ये सब इत्यादि बढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है कि किसी काम के लिए कहोगे तो करबे नहीं करेगा, वो हमेशा उल्टा ही बोलेगा, अकेलापन महसूस करने लगेगा और अकेले भागने लगेगा। समाज, जहाँ समाज से जुड़ना चाहिए वहाँ समाज से अलग भागने लगेगा। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि बालकों को एकदम निडर हो, बालकों को एकदम ऐसे नहीं डांटना चाहिए कि वो सिहर जाए, डर जाए या कांपने लगे, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो निगेटिव जो, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है, ये जो निगेटिव शक्तियाँ अगर बढ़ गई तो वह पढ़ाई लिखाई इत्यादि कार्यों में भी नकारात्मक व्यवहार और स्वरूप ही प्रदर्शित करने लगेगा, जो उसको जो है धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को घटाता ही चला जाएगा। इसीलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, शारीरिक और व्यवहारिक रूप से अगर कोई गलती भी करता है तो प्रेम और सम्मान के साथ अच्छे धनात्मक संवेगों को देते हुए या अच्छे धनात्मक संवेगों के माध्यम से उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए, उसके विकास का प्रयास करना चाहिए। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप शारीरिक विकास को एक व्यवस्थित रूप और एक व्यवस्थित क्रियाकलाप या एक व्यवस्थित भावना, विचार, आत्मविश्वास को देते हुए बालक का विकास आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना, शेयर करना हमको प्रोत्साहन मिलता है। तब हम जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे। आप भी हमारा साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।